मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। तो मैं आप सबको, जितने आप खुशखबरी प्रोग्राम को देख रहे हैं, वेलकम कहता हूँ। और आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से एक खूबसूरत पैगाम के साथ, खूबसूरत मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज मैं खुदा के मुकद्दस कलाम में से आपके सामने जो मौजू रखने जा रहा हूँ वो है खुदा का ला तब्दील कलाम, कि खुदा का कलाम बदला हुआ या तब्दील शुदा कलाम नहीं है। तो आए खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें और मेरे साथ देखिएगा ज़बूर 119 और उसकी 89वीं आयत से शुरू करके 96वीं आयत के आखिर तक पढ़ेंगे। 89वीं आयत से शुरू करके 96वीं आयत के आखिर तक, 89 थ्रू 96। तो खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, ऐ खुदावन तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। तूने ज़मीन को क़याम बख्शा और वो कायम है। वो आज तेरे अहकाम के मुताबिक कायम हैं, क्योंकि सब चीज़ें तेरी खिदमत गुजार हैं। अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि तूने उन्हीं के वसीले से मुझे ज़िंदा किया है। मैं तेरा ही हूँ, मुझे बचा ले, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूँ। शरीर मुझे हलाक करने को घात में लगे रहे, लेकिन मैं तेरी शहादतों पर गौर करूँगा। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम की सदाकत, खुदा के कलाम की कुदरत के बारे में बात करेंगे। हर रोज़ हमें ये चैलेंज दरपेश होता है कि बाइबल बदल चुकी है। हमारे स्कूल के सिलेबस में, किताबों में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि बाइबल बदली हुई किताब है, ये उस तरह से नहीं है जैसे ये पहले थी, बल्कि इसे बदल दिया गया है या ये तब्दील शुदा किताब है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज इस पैगाम की वसातत से मैं आपके साथ और अपनी आने वाली नस्ल के साथ मुखातिब हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस बदली हुई किताब नहीं है, बल्कि ये किताब ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखती है। इस किताब पर बड़े हमले हुए हैं। हर दौर में नाकदीन ने इसकी सदाकत पर, इसके सच्चा होने पर हमले किए हैं, सवालात उठाए हैं, लेकिन हर बार बाइबल ने अपने आप को सच्चा साबित किया है। और ये सच है कि ये खुदा का वो कलाम है जो जान और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। ये ज़िंदगियों को बदल देता है, और जो भी इस किताब को सही ज़हन खाली करके या न्यूट्रल होकर पढ़ता है, उसकी ज़िंदगी पहले की तरह नहीं रहती। ये किताब आज भी मिशन पर जारी है। ये किताब आज भी अपना काम कर रही है। जब जब इस किताब की मुनादी की गई है, लोग तब्दील हुए हैं। जब जब इस किताब को सिद्क़े दिल से लोगों ने सुना और इसके लिए अपने दिल को खोला, इस किताब ने उनकी ज़िंदगी में काम किया है। और ये किताब आज भी 3500 साल अपनी उम्र पूरी कर चुकी है। 3500 साल पुरानी ये किताब है। हर बार मुखालफीन के सवालात, हर बार हमलों की बौछार जो हुई, बाइबल ने उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो लोगों ने उठाए थे। तो आज मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से चंद ही से रखना चाहता हूं कि कैसे ये किताब ज़िंदगियों को बदलती रही है, कैसे इस किताब को जब लोगों ने सुना और उनकी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया और ज़िंदगियां बदल गईं, कैसे ये खुदा का ला तब्दील कलाम ज़िंदगियों को बदलता है। और आज मैं आपको, जो सुन रहे हैं, वालिदैन हैं, बड़े हैं घर के, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बताएं कि बाइबल बदली हुई किताब नहीं है। बाइबल के अंदर कुदरत है, ये सच्ची किताब है, ये वो खुदा का कलाम है। जैसा अभी आपने सुना है, ज़बूर नवीस फरमाता है कि खुदावंद तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है,
सारी चीज़ों को ज़वाल हासिल है, सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का कलाम है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। लिखा है कि तेरा हुक्म नहायत वसी है, अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनूदी ना होती तो मैं हलाक हो जाता। तो मेरे अजीज़ों, इस किताब ने ज़िंदगियों को हर दौर में बदला है। इस किताब ने लोगों की ज़िंदगी को झंझोड़ा है जब जब उनके सामने इसे पेश किया गया है। सलातीन की दूसरी किताब उसके 22वें बाब के अंदर एक बहुत बड़ा बयान है। यूसिया बादशाह के दौर में जब हैकल की सफाई हो रही थी, हैकल की मुरम्मत हो रही थी, तो जो कारीगर थे, मामार थे, वो जब हैकल में काम कर रहे थे तो बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, खुदा के कलाम में अगर आप पढ़े सलातीन की दूसरी किताब 22वें बाब में, तो उस वक्त जब बुढ़ाई और ममार और हैकल के अंदर जो राज थे वो काम कर रहे थे, हैकल की सफाई हो रही थी, मुरम्मत हो रही थी, और हैकल की मुरम्मत के दौरान जब लोग अपने काम में मशगूल थे तो खुदा का कलाम उन्हें मिला है। तुरेत की किताब उन्हें मिली है हैकल के अंदर। और किताब कहाँ पर मिली है? कचरे के अंदर। किताब कहाँ पर मिली है? गंदी जगह से, यानी कि जहाँ पर कूड़ा करकट रखा हुआ था। और जब ममारों ने, राजों ने और बढ़इयों ने हैकल के अंदर मुरम्मत की काम को वो जारी रखे हुए थे, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि सरदार काहिन खिलकिय्याह ने मुंशी से कहा, साफर मुंशी से कहा कि मुझे खुदावंद के घर में तुरेत की किताब मिली है। और खिलकिय्याह ने वो किताब साफन को दी और उसने उसको पढ़ा, और साफर मुंशी बादशाह के पास आया और उसने उसको पढ़ा। और साफर मुंशी जब बादशाह के पास आया तो लिखा है कि बादशाह के पास आया और बादशाह को खबर दी कि तेरे खादिमों ने वो नकदी जो हैकल में मिली लेकर उन कारगुजारों के हाथ में स्पुर्द की जो खुदावंद के घर की निगरानी रखते हैं। और साफन मुंशी ने बादशाह को ये भी बताया कि खिलकिय्याह काहिन ने किताब मेरे हवाले की है, और साफन ने उसे बादशाह के हुजूर पढ़ा। और लिखा है कि जब बादशाह के दौर में यूसिया बादशाह के दौर में बाइबल मिली है, किताब मिली है, तुरेत मिली है सफाई के वक्त, तो बादशाह के सामने साफन मुंशी ने वो किताब पढ़ी है। उस किताब को वो खिलकिय्याह काहिन से लेकर आया है। और जब किताब पढ़ी गई तो लिखा है कि जब बादशाह ने तुरेत की किताब की बातें सुनी तो उसने अपने कपड़े फाड़े। बादशाह ने खिलकिय्याह काहिन और साफन के बेटे अहीकाम और मिकाया के बेटे अकबूर और साफन मुंशी और असाया को, जो बादशाह का मुलाजम था, ये हुक्म दिया कि जो ये किताब मिली है इसकी बातों के बारे में तुम जाकर मेरी और सब लोगों और सारे यहूदा की तरफ से खुदावंद से दरियाफ्त करो। और लिखा है कि क्योंकि खुदावंद का बड़ा गज़ब हम पर इस सबब से भड़का है कि हमारे बाप दादा ने इस किताब की बातों को तर्क किया, इस किताब की बातों को नहीं माना है। जब यूसिया बादशाह के दौर में हैकल के अंदर से बाइबल बरामद हुई है, सफाई के वक्त खिलकिय्याह काहिन और साफन मुंशी आपस में बातचीत कर रहे हैं। बादशाह तक बात पहुंची है कि खुदा का कलाम हमें मिला है सफाई के वक्त हैकल में। तो लिखा है कि बादशाह के सामने जब ये किताब पढ़ी गई तो बादशाह ने किताब की बातों को सुनकर अपने कपड़े फाड़ दिए। बादशाह ने कहा कि ये खुदा का वो जिंदा कलाम है जिसकी हमने कदर नहीं की है। हमने इस किताब की बातों को रद्द कर दिया और इसी सबब से हम पर मुसीबत आई है, इसी सबब से खुदा का गज़ब हम पर भड़का है कि हमने शरीयत की बातों को रद्द किया है। और बादशाह ने मुनादी कराई कि सारे इस किताब की बातों पर अमल करो, सारे जितने हैं वो अपने इस किताब की बातें सुने। मेरे अजीजों, कौन सी तब्दीली, कौन सी चीज़ है जिसने बादशाह को कपड़े फाड़ने पर मजबूर कर दिया है? ये खुदा का जिंदा कलाम है जिसने बादशाह की ज़िंदगी के अंदर काम किया और बादशाह ने अपने कपड़े फाड़ दिए हैं। कैसे तस्लीम कर लिया जाए, कैसे मान लिया जाए कि बाइबल बदल चुकी है? बाइबल तब्दील शुदा किताब नहीं है, ये तो ज़िंदगियों को बदल देती है, ये तो ज़िंदगियों के अंदर इनकलाब बर्पा कर देती है। जैसे जैसे लोग इसको सुनते हैं, जैसे जैसे इस किताब को पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर काम हुए बगैर रह नहीं सकता है कोई भी। खुदा उनकी ज़िंदगियों में ज़रूर काम करता है, क्योंकि ये हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। बादशाह ने अपने कपड़े फाड़ दिए
اور اس نے اقرار کیا کہ ہم نے خدا کے کلام کو رد کیا ہے، اس لیے ہم پر آفتیں آ رہی ہیں، اس لیے ہم پر خدا کا غضب آ رہا ہے۔ ہیکل کی بائبل ملی ہے ہیکل کی صفائی کے وقت۔ تو میرے عزیزو، بائبل نے زندگیوں کو بدلا ہے۔ یوسیہ بادشاہ نے کتاب کی باتوں کو سنا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ میں کلام مقدس میں سے ایک اور بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ حزقیل نبی کے بارے میں ہے۔ حزقیل کی کتاب اور اس کے 37ویں باب کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر حزقیل نبی کا ذکر ہے، اور حزقیل نبی وہ نبی ہے جسے خدا کا روح ایک جگہ سے اٹھاتا ہے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ ابھی حزقیل اس جگہ پر ہے اور کوئی پتہ نہیں نیکسٹ مومنٹ، اگلے لمحے حزقیل کہاں پر ہو۔ تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کا ہاتھ، حزقیل کہتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اس نے مجھے اپنے روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں لے گیا، اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا۔ حزقیل وہ نبی ہے جسے روح میں اٹھائے جانے کا تجربہ ہوا ہے۔ یہ 3 لوگ ہیں جن کے پاس یہ تجربہ تھا بائبل کی تاریخ میں۔ ایک حزقیل ہے جسے خدا کا روح اٹھاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے۔ ابھی حزقیل یہاں پر ہے، نیکسٹ مومنٹ حزقیل کو خدا کا روح کسی اور جگہ لے جائے گا۔ اور اسی طرح سے پالوس رسول ہیں جو کہتے ہیں کہ میں 3رے آسمان تک اٹھا لیا گیا، اور یوحنا عارف جو کہتا ہے کہ یکا یک میں 3رے آسمان تک یا خدا نے مجھے اٹھا لیا۔ 3 لوگ ہیں، یوحنا، پالوس اور حزقیل۔ تو حزقیل کہتا ہے کہ خدا کے روح نے مجھے اٹھایا، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اس نے مجھے اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھو وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی ہوئی تھی۔ حزقیل ہڈیوں کی وادی میں ہے، سوکھی ہوئی ہڈیوں کی وادی میں، اور وہ کہتا ہے کہ اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدمزاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ نبی سے سوال کیا گیا کہ آدمزاد، یہ جو ہڈیوں کی وادی میں تجھے اتارا گیا ہے، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ کیا ان ہڈیوں میں دوبارہ سے جان آ سکتی ہے؟ کیا یہ ہڈیاں دوبارہ سے بحال ہو سکتی ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ حزقیل کا جواب کیا تھا۔ حزقیل کہتا ہے خداوند تو ہی جانتا ہے، یہ بات سچ ہے۔ خداوند کے ویز، خدا کے ارادے، خدا کے منصوبے، اس کے راستے، اس کے طریقہ کار کو کوئی انسان نہیں جان سکتا، کوئی نبی نہیں جان سکتا ہے، یہ صرف خدا کا کام ہے۔ نبی نے جواب دیا، میں نے جواب دیا خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہے، سوکھی ہوئی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ حزقیل نبی کو حکم دیا گیا کہ فرما کیا ان ہڈیوں سے، کہ سوکھی ہوئی ہڈیوں خدا کا کلام سنو۔ خداوند ان باتوں، خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند نے حزقیل نبی سے کہا کہ آدمزاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ کیا ان ہڈیوں میں دوبارہ سے جان آ سکتی ہے؟ یہ جو سوکھی ہوئی ہڈیاں ہیں کیا یہ دوبارہ سے بحال ہو سکتی ہیں؟ تو نبی کہتا ہے، میں نے کہا خداوند تو ہی جانتا ہے، تجھے معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو خداوند فرماتا ہے کہ ان سوکھی ہوئی ہڈیوں پر نبوت کر، ان سوکھی ہوئی ہڈیوں سے کہہ کہ خدا کا کلام سنو۔ یہ سوکھی ہوئی ہڈیاں اگر کسی طرح سے زندہ ہو سکتی ہیں تو وہ خدا کا کلام ہے۔ اگر یہ سوکھی ہوئی ہڈیاں دوبارہ سے بحال ہو سکتی ہیں تو یہ صرف اور صرف خدا کا کلام ہے۔ لکھا ہے کہ پس میں نے، جیسا خدا نے کہا تھا، نبی کہتا ہے کہ ہڈیوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، تو پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، سوکھی ہوئی ہڈیوں خدا کا کلام سنو، سوکھی ہوئی ہڈیوں خدا کا کلام سنو۔ خداوند ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا، میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، نسیں چڑھاؤں گا، چمڑا پہناؤں گا، اور لکھا ہے کہ تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی۔ اور نبی کہتا ہے کہ جب یہ باتیں ہوئیں، خدا نے کہا فرما کہ ان ہڈیوں سے کہا کہ سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی۔ نبی کو حکم دیا گیا کہ نبوت کر، کلام کر ان ہڈیوں پر،
इन हड्डियों से कह, सूखी हुई हड्डियों खुदा का कलाम सुनो। तो लिखा है कि बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, एक देख जलजला आया, हड्डियां आपस में मिल गईं और हर एक हड्डी अपनी हड्डी से, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर आदमजाद, और हवा से क्या खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक और जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई और नहायत बड़ा लश्कर बन गया। ये सूखी हुई हड्डियां जिंदा हो गई हैं, इन सूखी हुई हड्डियों में जान आ गई है। ये सूखी हुई हड्डियां एक लश्कर बन चुका है। सूखी हुई हड्डियों के अंदर ताकत आ गई है, गोश्त चढ़ाया है, नसें चढ़ाई हैं, ये बहाल हो गई हैं। कैसे? खुदा के कलाम की कुदरत से। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कुदरत वाला कलाम है। ये कलाम जिंदगियों को बदलता है। इस कलाम ने सूखी हुई हड्डियों को जिंदा कर दिया है। हर बार जब जब बाइबल को गलत कहा गया, बाइबल की सदाकत पर, इसकी सेहत पर एतराज किया गया, बाइबल ने अपने आप को सच साबित किया है। हर दौर में मुखालफीन ने इस किताब को बदलने की, इस किताब को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन बाइबल हर दौर में सच साबित हुई और सामने आई। नीरो के दौर में बाइबल को ख़त्म कर दिया गया, बाइबल ख़त्म कर दी गई, लेकिन खुदा का कलाम फिर कायम हुआ। नुस्खे कंस्टेंटाइन आज़म के दौर में बरामद हुए। हिटलर बाइबल का दुश्मन था, यहूदियों का दुश्मन था, वो बाइबल को ख़त्म करना चाहता था, नहीं कर सका। यर्मिया के दौर में बादशाह ने यर्मिया के तुमार को जला डाला, लेकिन यर्मिया की किताब आज भी हमारी बाइबल के अंदर मौजूद है। लोगों ने तलफ करने की कोशिश की है बाइबल को। बाइबल ने साबित किया है कि ये जिंदा और ला तब्दील खुदा का कलाम है। ऐ खुदावन, तेरा कलाम आसमान पर अबद तक कायम है। ऐ खुदावन, तेरा हुक्म नहायत वसी है। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। शरीर मुझे हलाक करने को घात में लगे रहे, लेकिन मैं तेरी शहादतों पर गौर करूंगा। खुदा का कलाम कुदरत से भरा हुआ कलाम है। इस कलाम के अंदर वो ताकत है जो दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं है। मेरे पास, मेरी लाइब्रेरी के अंदर, यानी दुनिया के बहुत बड़े बड़े राइटर्स जो हैं, बहुत बड़े लीडरशिप के जो गुरुज़ हैं, उनकी किताबें रखी हुई हैं। मेरे पास दुनिया का बहुत अच्छे राइटर्स की किताबें हैं। मैं समझता हूँ कि ये किताबें मेरे लिए फ़ायदेमंद हुई, लेकिन उनमें से कोई किताब बाइबल की तरह की नहीं है जो ज़िंदगियों को बदल सकती है। उनमें से कोई किताब ज़िंदा खुदा का कलाम नहीं है। अगर कोई ज़िंदा खुदा का कलाम है तो ये बाइबल मुकद्दस है। अगर कोई ज़िंदा खुदा का कलाम है तो ये बाइबल है जो मेरे और आपके पास है। ये किताब ज़िंदगियां बदलती है। ये किताब ज़िंदगियों को झंझोड़ कर रख देती है। जब जब इस किताब को सुनाया गया, जब जब ये किताब पढ़ी गई, इस किताब ने इनकलाब बर्पा किए हैं। इस किताब ने दुनिया की तारीख को बदला है। इस किताब ने लोगों के हालात को बदला है। एक और कलाम मुकद्दस में से मैं आपके सामने बयान रखना चाहता हूँ। जब अज़रा और नामिया के दौर में ऐसा हुआ कि जब लोग वापस आ रहे थे असीरी से, नामिया के दौर में, अज़रा के दौर में हैकल बनाई गई और लोग वापस आए, तो लिखा है कि लोग बड़े दिल बर्दाश्त थे। बड़ा ख़तरनाक दौर चल रहा था, मखलूत शादियाँ हो रही थी, काहिन जो हैं वो काम करना शुरू हो गए थे, लावी जो हैं वो खेतों में चले गए थे, कलीसिया का बनी इसराइल की सारी कौम का शराजा बिखरा हुआ था। कुछ असीरी में थे, कुछ वापस आए हुए थे, जो पीछे रह गए थे, बड़े बुरे हालात थे उनके। तो कौम की हालत बड़ी ख़राब थी। तो जब लोग वापस आए तो अज़रा काहिन से कहा गया कि वो तुरेत को पढ़े। उसे तुरेत की किताब दी गई। लिखा कि जब बादशाह ने तुरेत की किताब की बातें सुनी, नहमिया की किताब के अंदर 8वें बाब में जब अज़रा की किताब दी गई उसको, तो लिखा है कि जब अज़रा किताब पढ़ने लगा तो लिखा है कि अज़रा एक चौबी मिंबर पर खड़ा हुआ था, और जब उसने किताब खोली तो लोग खड़े हो गए। लोग दुखी थे, बड़े परेशान थे। अज़रा ने उन सब लोगों के सामने किताब खोली ताकि उसे पढ़े। जब अज़रा ने किताब खोली पढ़ने के लिए, तो लिखा है कि जब उसने खोला तो लोग खड़े हो गए।
अज़रा ने खुदावंद खुदा अज़ीम को मुबारक कहा और सब लोगों ने लिखा कि अपने हाथ उठाकर जवाब दिया, आमीन आमीन। उन्होंने ऊंधे मुंह ज़मीन तक झुक कर खुदावंद खुदा को सिजदा किया। और आगे सारे नामों का जिक्र है और लिखा है कि जब उसके बाद उन्होंने किताब यानी खुदा की शरीयत में से आवाज़ उसने साफ आवाज़ से पढ़ा, फिर उसके मानी बताए और उनको इबारत समझा दी। और नहमिया जो हाकिम था और अज़रा काहिन और फ़कीह ने, उन लावियों ने जो लोगों को सिखा रहे थे, सब लोगों से कहा, आज का दिन खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए मुकद्दस है, ना गम करो ना रो, क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे। जब अज़रा ने खुदावंद के कलाम को पढ़ा, जब अज़रा ने शरीयत की बातें पढ़कर लोगों को सुनाई, लोग खड़े हुए, ऊंधे मुंह झुक गए। अज़रा पढ़ता जाता है, लोग रोते जाते हैं, लोग आंसू जारी हो चुके हैं आंखों से खुदा के कलाम को सुनने के बायस। और लिखा है कि जब अज़रा पढ़ता जा रहा है, लोग रोते जा रहे हैं, तो हुक्म दिया गया, ना रो ना मातम करो, क्योंकि आज का दिन खुशी का दिन है, क्योंकि कौम ने तौबा की है, कौम अपने गुनाह से वापस आ गई है, खुदा के पास वापस आ चुकी है। और लिखा है कि उसने कहा कि अब जाओ, जो मोटा है खाओ, जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है। तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। और लावियों ने सब लोगों को चुप कराया और कहा, खामोश हो जाओ, क्योंकि आज का दिन मुकद्दस है, गम ना करो। सब लोग खाना खाने और हिस्सा भेजने और बड़ी खुशी करने चले गए, क्योंकि वो इन बातों को जो उनके आगे पड़ी गई समझे थे। एक बड़ी तब्दीली, एक बड़ी रिवाइवल अज़रा ने जब किताब पढ़ी है तो आई है। लोग रोना शुरू हो गए हैं, लोग खामोश नहीं हो रहे, गम उन्हें लग गया है, खुदा परस्ती का गम। ये किताब खुदा परस्ती का गम लगाती है। मेरी दुआ है कि आज जितने मेरी आप बात सुन रहे हैं, आपको खुदा परस्ती का गम लग जाए। आपके अंदर ये किताब जो है, ये एक नई बेदारी पैदा कर दे। घरों के अंदर जहाँ पर भी हैं, इस किताब को पढ़ें। ये किताब ज़िंदगियाँ बदलती है, ये किताब हालात बदलती है, ये किताब हमेशा से ही ज़िंदगियों के अंदर अजीब काम करती आई है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि ये बाइबल बदल चुकी है, ये वो उस तरह से ताकतवर नहीं है, उस तरह से इसके अंदर कुदरत नहीं है जैसे पहले थी, तो वो गलती पर हैं। लोगों को मालूम नहीं है कि इस किताब की कुदरत क्या है। एक और हवाला मैं बाइबल मुकद्दस में से आपके सामने कोट करना चाहता हूँ। नए अहदनामा में से जब रूहुल कुदस नाजिल हुआ तो लिखा है कि लोग ज़ुबानें बोल रहे थे। 16 ममालिक से लोग वहाँ पर मौजूद थे। कई लोगों ने कहा कि ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं, ये लोग तो ताज़ा मै के नशे में हैं, इन्होंने नशा किया हुआ है। तो इनमें से एक शख्स है जो खड़ा हुआ है, जिसका नाम पतरस है। पतरस को हमेशा बोलने की आदत है। वो खड़ा हुआ और लोगों से कहा कि नहीं, ये ताज़ा मै के नशे में नहीं है, अभी तो पहर दिन चढ़ा है। और पतरस ने खड़े होकर लोगों को खुदा के कलाम की बातें सुनाना शुरू की। और पतरस इतनी खूबसूरती से खुदा के रूह से मामूर होकर लोगों को कलाम सुनाता है। और पतरस ने बनी इसराइल को बताया कि कैसे तुमने यीशु मसीह को, जो खुदा का बेटा था, ममसूह था, उसे मसलूब करवा डाला। लिखा कि ऐ इसराइलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों, अजीब कामों, निशानों से साबित हुआ, और जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए, चुनांचे तुम आप ही जानते हो। जब वो खुदा के मुकर्रा इंतज़ाम और इल्म साबक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ उसे मसलूब करवा डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जे में रहता। मुमकिन ना था कि यीशु मसीह मौत के कब्जे में रहता। जब पतरस बनी इसराइल को सुना रहा है कि इसराइलियों, तुमने यीशु नासरी को बेशरा लोगों के हाथ देकर मसलूब करवा डाला, लेकिन खुदा ने उसे जिंदा किया। खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जिलाया। मुमकिन ना था कि वो मौत के कब्जे में रहता। जब पतरस उनको ये बातें सुना रहा था, जब वो उन्हें सच्ची बातें, खरी खरी बातें सुना रहा था, तो लोगों के दिलों पर चोट लगी है। 38वीं आयत में पढ़ें तो लिखा कि जब लोगों ने ये बातें सुनी हैं तो उनके दिल पर चोट लगी है। पतरस ने कहा, लोगों के दिलों पर चोट लगी। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो उनके दिल पर चोट लगी। और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि भाइयों, हम क्या करें?
हम क्या करें कि हम जिंदगी पाएं, हम क्या करें कि बच जाएं। पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। पतरस ने जब लोगों को बताया, उसने मुनादी की, किताब की बातें उन्हें सुनाई, तो लिखा है कि लोगों के दिल पर चोट लगी है। ये किताब दिलों पर चोट लगाती है। ये किताब जिंदगियों को हला कर रख देती है। ये किताब बदलने की कुदरत रखती है। तो मेरे अजीज़ों, जब पतरस ने लोगों के सामने खुदा के कलाम को सुनाया, उनके सामने इसकी बातों को पेश किया, तो लिखा है कि लोगों के दिल पर चोट लगी। उन्होंने कहा कि हम क्या करें कि हम नजात पाएं। कहा कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम तौबा करो और खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, गुनाहों का इकरार करो, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। कौन सी किताब है जिसने उनकी जिंदगियों पर, उनके दिलों पर चोट लगाई है? खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस। बाइबल मुकद्दस के वसीले से उनकी जिंदगियों में, उनके दिलों पर चोट लगी है। मेरे अजीज़ों, ये वो किताब है जो जिंदगियों को बदलती है, जो हला कर रख देती है। इस किताब ने दुनिया को बदला है। ये आज भी जिंदा खुदा का कलाम है। इसके अंदर वही ताकत है, वही कुदरत है जो पहले थी। ये किताब आज भी लोगों को नजात का पैगाम देती है। जितने इसको सुनते हैं उन्हें खुदा परस्ती का गम लाहक होता है। इसलिए आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस किताब की तालीम दें। आप अपनी आने वाली नस्ल को ये किताब सिखाएं। ये किताब बरकतें लेकर आती है। आज पाकिस्तान के अंदर हर तरह से लोग बरकत, शिफा सब कुछ चाहते हैं। एक ही तरीका है और वह है खुदा का कलाम। इस्तिस्ना की किताब 28वें बाब में सारी बरकतें, सारी खुशहाली का ताल्लुक बाइबल के साथ है, खुदा के हुक्मों के साथ है। लेकिन अगर तू मेरे हुक्म को माने तो मैं तुझे ये बरकत दूंगा, मैं तुझे ये भी बरकत दूंगा, ये भी दूंगा, लेकिन तू मेरे हुक्मों को माने। मैं तुझे दुम नहीं सर बनाऊंगा, लेकिन मेरे हुक्म को मान। सारी बरकतें इस किताब के अंदर हैं। ये बदला हुआ खुदा का कलाम नहीं है, बल्कि मोतबर कलाम है। ये ज़्यादा ताकत वाला कलाम है, ज़्यादा मोतबर कलाम है। ये इंसानों की तावील नहीं है। खुदा ने अपने लोगों को पाक रूह की तहरीक से देकर इसको लिखवाया है, तहरीक देकर इसको लिखवाया है। इस किताब को सुने, इस किताब को पढ़ें, बच्चों को सिखाएं कि ये खुदा का ला तब्दील कलाम है और हमेशा आसमान पर अबद तक कायम है। आमीन।